नमस्ते दर्शक मित्रों, वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 27 में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको अमेरिका के फियांसे वीज़ा जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के वीज़ा है और जिसकी साइन संज्ञा K1 है उसके बारे में जानकारी दी थी। जो लोग पिछले 2 साल में कोई अमेरिकन सिटीज़न को पर्सनली मिले हो और उनसे अमेरिका में शादी करना चाहते हैं, वो लोग के लिए वो अमेरिकन सिटीज़न अमेरिका में नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी का K1 वीज़ा फियांसे वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे पिटीशन को प्रोसेस होके अप्रूव होने में करीबन 8-10 महीने लगते हैं और ये पिटीशन कोटा के कोई भी बंधनों से सीमित नहीं है। इसीलिए जैसा ये पिटीशन अप्रूव हुआ कि आप अपनी कॉन्सुलेट में जाके इमिग्रेंट K1 वीज़ा मांग सकते हैं और फिर K1 वीज़ा मिलने के बाद आप अमेरिका जा सकते हैं। वहाँ आपको जिस व्यक्ति ने आपके लिए यह K1 वीज़ा का पिटीशन दाखिल किया है उससे 4 महीने के अंदर शादी कर सकते हैं और शादी के बाद वो अमेरिकन सिटीज़न आपके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के ज़रिए दाखिल कर सकता है। वो जब तक पिटीशन अप्रूव हुए, आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिले, ग्रीन कार्ड मिले, तब तक आप अमेरिका में रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और जब आपका पिटीशन अप्रूव हो जावे तो आपका K1 नॉन इमिग्रेंट स्टेटस एडजस्ट करके इमिग्रेंट स्टेटस मिलने की अर्जी कर सकते हैं और वो मंजूर होने पे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो ये सब प्रक्रिया मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। तो कई दर्शक मित्रों के मुझे फिर फ़ोन आए, ईमेल आए और मुझे पूछा कि ये पिछले 2 साल में हम कोई अमेरिकन सिटीज़न से चैटिंग करते हुए तो क्या हमें K1 वीज़ा मिल सकता है। कई लोगों ने ऐसा पूछा है कि हम अमेरिका में नहीं मिले थे लेकिन इंडिया में मिले थे या और कहीं मिले थे, तो क्या वो बराबर है। तो दर्शक मित्रों, कानून ये है, इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप अमेरिकन सिटीज़न को पर्सनली एक साथ में मिले हैं, कहीं भी इंडिया में, अमेरिका में, वर्ल्ड में कहीं भी मिले हैं और आप अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो अमेरिकन सिटीज़न आपके लिए K1 फियांसे वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर कई दर्शक मित्रों ने पूछा लेकिन ये पिटीशन हम दाखिल करेंगे लेकिन हम 2 साल में एक दूसरे को मिले हैं, वो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो जब ये पिटीशन दाखिल करते हैं अमेरिकन सिटीज़न तो उनको एक एफिडेविट बनानी चाहिए जिसमें उनको बताना चाहिए कि वो अमेरिकन सिटीज़न है, वो फलाना तारीख को फलानी जगह पे आपको, यानी जिसके लिए वो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, जो पिटीशन का बेनिफिशियरी है, उसको पर्सनली मिले हैं और उसके बाद तुम दोनों ने तय किया है कि हम लोग शादी करेंगे और कुछ कारणसर वो शादी अमेरिका में करना चाहते हैं, तो ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप जब भी मिले एक दूसरे से तभी कोई फ़ोटो वगैरह लिया है तो आप वो फ़ोटो दे सकते हैं। अगर कोई होटल में आप ठहरे हैं तो वो होटल का बिल दे सकते हैं। जो अमेरिकन सिटीज़न का पासपोर्ट है, जो दिखाएगा, उसके ऊपर जो छप्पा मारते हैं कि वो इंडिया आए थे, या आप अगर समझो दुबई में मिले हैं या पेरिस में मिले हैं या और कहीं मिले हैं, तो वहाँ गए थे, वो ऐसा सिक्का रहेगा, उसका वीज़ा रहेगा, आपका पासपोर्ट के ऊपर भी सिक्का रहेगा, तो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो अमेरिकन सिटीज़न है, उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। वो प्रूफ क्या हो सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट, अगर उनका जन्म अमेरिका में हुआ है। अगर जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है लेकिन नेचुरलाइजेशन के द्वारा
उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त की है तो वो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, अमेरिकन पासपोर्ट ये दिखा सकते हैं। फिर अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी कार्ड, वहाँ के कुछ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये दिखा सकते हैं। अमेरिका में उनके लिए हुए फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। और आपके भी जिनके लिए ये पिटीशन दाखिल किया जाता है, जो भारतीय व्यक्ति है, जो बेनिफिशियरी है, जिसको अमेरिका जाके शादी करनी है, तो आपको भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा, और आपका यहाँ का जो ये चीज़ है आपको ये भी ये एफिडेविट में बताना पड़ेगा वो अमेरिकन सिटीज़न को कि आप इंडिया में क्या कर रहे हैं। और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बताना रहेगा कि वो आपसे अमेरिका में ही शादी क्यों करना चाहता है, इंडिया में आके क्यों नहीं शादी करना चाहता है। तो ये कारण दिखाना पड़ेगा। और ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपको जब इमिग्रेंट K1 वीज़ा मिलेगा, फियांसे वीज़ा मिलेगा और आप अमेरिका जाएंगे तो 4 महीने के अंदर आप शादी करेंगे और करेंगे। शादी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कुछ पार्टी रखेंगे, किन किन को इनवाइट करेंगे, ये सब बातें आपको वो जो अमेरिकन सिटीजन है उसको अपनी एफिडेविट में लिख के बताना पड़ेगा। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपका पिटीशन प्रोसेस हो गया, अप्रूव हो गया, और आप K1 फियांसे वीज़ा लेने के लिए मुंबई कॉन्सुलेट में जाते हैं या दिल्ली या कलकत्ता या चेन्नई या हैदराबाद, कोई भी कॉन्सुलेट में जाते हैं जहां आप रहते हैं, तो आपको फिर ये दिखाना पड़ेगा कि नंबर 1 आपकी उम्र 21 साल की है, आपकी इससे पहले शादी नहीं हुई है, अगर शादी हुई है तो फिर डिवोर्स हुआ है या जिसके साथ शादी हुई थी उसका डेथ हुआ है, ये भी सब आपको प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। फिर आप दोनों मिले थे, आप और जो पिटिशनर है अमेरिकन सिटीजन, वो पर्सनली एक दूसरे को मिले थे, वो दिखाना होगा। वो अमेरिकन सिटीजन है वो दिखाना पड़ेगा। आपको कॉन्सुलर ऑफिसर पूछेगा शादी इंडिया में क्यों नहीं करते, इसका कारण है कई लोग K1 वीज़ा लेके अमेरिका जाते हैं और फिर जिसने पिटीशन दाखिल किया उससे शादी नहीं करते। K1 वीज़ा का इस्तेमाल वो लोग सिर्फ अमेरिका में एंटर होने के लिए करते हैं और फिर वहाँ वो लोग इलीगल रहते हैं। तो इसीलिए कॉन्सुलर ऑफिसर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे K1 वीज़ा के, तो पूछेंगे कि आप शादी इंडिया में क्यों नहीं करते, अमेरिका में ही क्यों करना चाहते हैं, और अमेरिका में शादी करने वाले हैं तो उसके लिए क्या क्या बंदोबस्त किया है, ये सब जानेंगे। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सचमुच में एक अमेरिकन सिटीजन से अमेरिका में शादी करना चाहते हैं, आप सचमुच में उसको पिछले 2 साल के अंदर एक दफ़ा भी पर्सनली मिले हैं, कहीं भी मिले हो लेकिन पर्सनली मिले हैं, और शादी का इरादा आप दोनों का एक दूसरे के साथ पूरा जीवन साथ में गुजारने का है। आप K1 वीज़ा लेके अमेरिका में घुसना नहीं चाहते हैं। अगर आप ये सब दिखाएंगे तो आपको K1 वीज़ा मिलेगा, आप अमेरिका जाके शादी कर सकते हैं। आप शादी करेंगे, फिर आपके बाद ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल होगा और आप स्टेटस एडजस्ट करके वहाँ परमानेंट रह सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, अगर आप सचमुच में सारा जीवन साथ में गुजारने के लिए कोई अमेरिकन सिटीज़न से शादी करना चाहते हैं, आप उसको पर्सनली पिछले 2 साल में मिले हैं तो, और अगर शादी इंडिया में नहीं लेकिन अमेरिका में करना चाहते हैं तो K1 वीज़ा आपको वो करने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, अगर K1 वीज़ा के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपको कुछ ये इतना सब मार्गदर्शन मैंने दिया है, उसमें भी कुछ आपको समझ में नहीं आया है, आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस है तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और सुनो, मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। आप मुझे मोबाइल पे फ़ोन करके मेरा प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और एक और बात, हमने आज तक ये 26 और ये 27 का वीज़ा विंडो का एपिसोड्स है जिसमें अमेरिका के अलग अलग प्रकार के वीज़ा के लिए जानकारी दी है। इसके बाद भी जो फ्यूचर में हम लोग एपिसोड बनाएंगे उसमें भी
और कई तरह के इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए जानकारी देंगे। और हमने 60 से ज़्यादा 10-15 मिनट के ड्रामा एपिसोड्स बनाए हैं। इमिग्रेशन की दुनिया यूट्यूब के ऊपर आप वो देख सकते हैं। इमिग्रेशन की दुनिया के जो ड्रामा है वो रियल लाइफ इंस्टेंस है, वो देखने से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो एक बार फिर, अगर अमेरिका के वीज़ा के लिए आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी मुश्किल है, डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना।